कक्षा 10 के विद्यार्थी, आज हम आप लोगों के सामने सूरदास जी के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। हालांकि इसके पहले भी मैं सूरदास जी के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बृहद ढंग से इसके बारे में बताएंगे, जिससे आप लोगों की कठिनाइयाँ आसानी से दूर हो सकेंगी। सभी लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पद की आप व्याख्या सुनिए ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले पद पे आप ध्यान दीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, आप तो बहुत बड़े ही भाग्यशाली हैं। अपरस रहत सने तगाते, मतलब आज तक कभी किसी दूसरे के प्रेम के बंधन में फंसे नहीं हैं, अर्थात किसी दूसरे के प्रेम के बंधन में जबरदस्ती ढंग से नहीं फंसे हैं। नाहिन मन अनुरागी, ना किसी के प्रति आपके मन में एक तरह से प्रेम ही उत्पन्न हुआ है। जिस तरह से हम लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, श्री कृष्ण को चाहते हैं, उस तरह से आप किसी के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर होने पर भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। आपका हृदय ठीक उसी तरह से है। आप तो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी उनके प्रति जरा सा भी प्रेम नहीं है और उनके प्रेम के भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागर, बोध न ताको लागी। जिस तरह से तेल से लिपटी हुई गागर को तालाब में डुबाया जाता है तो उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, वैसे हृदय आपका भी है। कृष्ण के पास रहते हुए, उनके निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के महिमा के बारे में आप नहीं जानते हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रेम रूपी नदी में अभी आज तक पैर रखा ही नहीं है, तो प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में आप क्या जानेंगे? इसके बारे में आप कुछ जान ही नहीं सकते हैं, तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम के बारे में आप क्या जानेंगे? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग ठीक वैसे ही हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ में लग जाती हैं, गुड़ को छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग भी हैं। हम लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके हैं, उसमें लग गए हैं, तो श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के ही भक्ति में जो है जीना मरना हमारा होगा। अब आप लोग दूसरे पद में आइए। दूसरे पद में कहा गया है कि गोपियों के अंदर कुछ इच्छाएं थीं जो श्री कृष्ण के सामने व्यक्त नहीं कर सकी और उनकी इच्छा हमेशा अधूरी ही रह गई। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। मन की मन ही माझ रही, मतलब हमारे जो मन की अभिलाषा थी, जो बात थी, हमारे मन में ही रह गई थी। कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हमारे हृदय की जो व्यथा है, बातें हैं, आपको मैं किस तरह से बता दूं? ये आपसे कहते हुए एक तरह से उचित नहीं बन पड़ता है। अर्थात हमारे जो हृदय की बात है, हम लोग तो केवल श्री कृष्ण से ही कह सकते हैं और आपसे जो है कहते हुए उचित नहीं पड़ता है। आपसे हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अवधि आधार आस यावन की, तन मन विथा सही। जब श्री कृष्ण, गोपियाँ एक तरह से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो हम लोगों को वचन दिए थे कि वह एक निश्चित समय के बाद वह हमारे पास अवश्य आएंगे। तन मन बिथा सही, मतलब उसी का आस लगाए हुए, उसी का इंतजार करते हुए हम लोग कष्ट को सहन करते हुए
वियोग को सहन करते हुए उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं, उनकी आशा देख रहे हैं। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। अब तो गोपियाँ फिर उद्धव से कहती हैं, आप जो मुझे योग का संदेश दे रहे हैं, जो गुरु ज्ञान का उपदेश मुझे दे रहे हैं, ये हमारे विरह और कष्ट को और ही बढ़ा दे रहा है। अर्थात ये जो आपका योग का संदेश है हमारे विरह में और ही बढ़ोतरी कर रहा है। चाहत होती गुहार जितते उतते धार वही। मतलब जिधर से ही मैं एक तरह से रक्षा पाने की बात सोच रही थी, मतलब जिधर से मुझे राहत मिलेगी, मेरा वियोग दूर होगा, उधर से तो मेरा वियोग और ही बढ़ रहा है। मतलब हम लोग सोचे थे कि श्री कृष्ण वापस हमारे पास आएंगे, हमारा वियोग दूर हो जाएगा, लेकिन अब तो श्री कृष्ण जो आपके द्वारा मुझे गुरु का उपदेश सुनवा रहे हैं, योग का संदेश दिलवा रहे हैं, वह हमारे वियोग को और ही बढ़ा दे रहा है। अब उधर ही हम लोग एक तरह से असहाय का अनुभव कर रहे हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव अब हम लोग धैर्य नहीं धारण करेंगे, हमारे मर्यादा के खिलाफ है, अब हम और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप लोग तीसरे पद के बारे में देखिए, ध्यान से समझिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मतलब हमारे जो कृष्ण हैं, श्याम हैं, हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस तरह से हारिल अपने लकड़ी को पंजे में जकड़े रहता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता है, उसी तरह से कृष्ण भी हमारे लिए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन। उर नंद नंदन मतलब क्या होता है? नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर माने हृदय, वचन मतलब वाणी, दृढ़ मतलब क्या होता है? मजबूती। एक तरह से हम लोग मन से, वाणी से, हृदय से जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ करके रखा हुआ है, किसी भी हालत में हमारा हृदय इनको छोड़ नहीं सकता है, इनके भक्ति में हमेशा लीन रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, दिवस माने दिन, निस माने रात। मतलब जागत मतलब जागते समय, सोवत मतलब सोते समय, स्वप्न मतलब सपना। मतलब जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हम लोग कृष्ण कृष्ण के नाम को जपते रहते हैं, हमेशा हृदय में उनको याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसे जो करुई ककरी। आपका ये योग संदेश है जो हमको ज्ञान दे रहे हैं और जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, सुन करके हमारे हृदय में ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति कड़वी ककड़ी को खाता है। मतलब जो कड़वी जो ककड़ी होता है वो स्वाद में बड़ा बेकार लगता है, तीखा लगता है। मतलब तीखा क्या, मतलब कड़वा ढंग से लगता है, जो कि हमारे स्वाद को खराब कर देता है। जब उसी ही तरह से गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जब आप मुझे ये जो योग का संदेश जब देते हैं तो कड़वी ककड़ी की भांति आपका योग संदेश मुझे लग रहा है। सूतो व्याध हम ही ले ही आए। मतलब सूतो व्याध हम कौ ले ही आए, देखी सुनी न करी। मतलब जो ये व्याधा, विचित्र प्रकार की व्याधा, अर्थात जो गुरु उपदेश और योग ज्ञान हमारे पास ले आए हैं, इसको तो ना हमने कभी देखा है ना ही सुना है। या तो सूरत नहीं लई सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप ले जा करके उन्हीं को ही सौंपिए जिनका मन चंचल हो। हम लोग तो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, श्री कृष्ण के भक्ति के सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब आप लोग एक तरह से चौथे पद में आइए, अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अब श्री कृष्ण बहुत ही अधिक मात्रा में राजनीति पढ़ लिए हैं।
समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मतलब जब आपके द्वारा योग का संदेश हमारे पास भिजवाए तभी हम लोग समझ गए थे कि श्री कृष्ण अब बहुत ही चालाक हो गए हैं। मतलब हम लोग तुरंत ही जान गए जो है श्री कृष्ण भी हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें जो है गुरु का उपदेश सुनवा रहे हैं आपके द्वारा, अर्थात आपको भेजकर हमारे पास गुरु का उपदेश दिलवा रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कह रही हैं अब हम लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो गई है कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ चुकी है, बड़ा उनको ज्ञान हो गया है। अब आपके द्वारा मुझे गुरु उपदेश योग का संदेश दिलवा रहे हैं। उद्धव भले लोग के आगे पर हित डोलत जाए। उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं उद्धव भले लोग तो वही होते हैं जो हमेशा दूसरों को कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। मतलब हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके सुख दुख के बारे में सोचते हैं। श्री कृष्ण तो यह सब हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जूहते चुराए। मतलब अब अपने मन फेर पाई हैं पर हित, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूहते चुराए। मतलब श्री कृष्ण क्या अब हमारे उस मन को वापस कर पाएंगे जो मथुरा जाते समय हमारे मन को चुरा कर लेकर चले गए हैं। अर्थात एक तरह से हम लोग उनके भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि वो हमारे मन को ले गए हैं, ले जा चुके हैं, और क्या उस मन को वापस कर देंगे। तो क्यों अनीत करे आप उन जे अनीत छुड़ाए। अर्थात हम लोग जिस विपत्ति से, जिस दुख से बचना चाहते हैं वही दुख मुझे क्यों बार बार दे रहे हैं। यह एक तरह से श्री कृष्ण हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि राजधर्म तो यही है सूर जो प्रजा न जाए सताए। एक तरह से सच्चे राजा का धर्म यही होता है जो अपनी प्रजा को नहीं परेशान करता है, नहीं सताता है और हमेशा उसके सुख दुख में साथ देता है। देखिए अब आप लोग जो हम सूरदास जी के बारे में व्याख्या किए इसको आप खूब ध्यान से पढ़िएगा, इसके अर्थ को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा हर पद का। अब हम कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब इस अर्थ के अनुसार आपको इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। देखिए इसका उत्तर बिल्कुल पहले ही पद में है। क्या है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पुष्प तेल की मटकी से की गई है। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन फिर भी जल की बूंद उस पर नहीं ठहरती है, उसी तरह से उद्धव भी हैं, श्री कृष्ण के पास तो रहते ही हैं लेकिन गोपियाँ कह रही हैं आप उनके प्रेम और भक्ति के बारे में अपरिचित हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ और उदाहरण गोपियाँ दे रही हैं, तेल से लिपटी हुई गागर जब पानी में डुबाया जाता है तो उस पर एक भी बूंद जल नहीं ठहरता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव के व्यवहार में ज्ञान रूखा है कि उस पर कृष्ण के रूपाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इतने मतलब उद्धव उसी तरह से है, किसके समान है? कमल के पत्ते के समान है, तेल से लिपटी हुई गागर के समान है। जिस तरह से उन पर भी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसी तरह से उद्धव है, कृष्ण के पास रहते हुए भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, ध्यान समझिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। एक तो जब उद्धव गोपियों के पास गए
गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में पागल थीं, अपना दुख पूर्वक जीवन बिता रही थीं और उन्हें आशा था कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तो एक दिन अवश्य जरूर हमारे पास आएंगे। तो उनके वियोग में बहुत ही व्याकुल थी। इस पर जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं, जब अपने योग का ज्ञान उनको बताने लगते हैं, तो गोपियाँ बहुत क्रोधित हो जाती हैं। इस तरह से जो उनका योग का जो संदेश था, उनके विरह अग्नि में घी का काम किया। अब इस उत्तर को आपको इस तरह से लिखना है जैसे हमने बताया, मतलब जो इस प्रश्न के बारे में जो भी पढ़ के बताया हमने, ऐसे ही लिखना है और अपने शब्दों में आप प्रयास कीजिएगा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, मतलब कि उद्धव के सामने जो गोपियाँ थी, कृष्ण के प्रेम के बारे में कैसे प्रकट किया है, कैसे बताया है, इसके बारे में बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। गोपियाँ कहती हैं, हम लोग श्री कृष्ण को इतना चाहते हैं जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को जकड़े रहता है, मतलब जिस तरह से वो कहीं भी उतरेगा जो है तो अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह से कृष्ण को भी हम अपने हृदय में धारण किए हैं और रात दिन सोते समय, जागते समय, स्वप्न में, दिन में कृष्ण कृष्ण के नाम को जपते रहते हैं। अर्थात हम लोग मन, कर्म, वचन और एक तरह से हृदय से हमेशा कृष्ण को जकड़ रखा है और उनको हम कभी त्याग नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो फिर से प्रश्न समझिए, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए, मतलब गोपियों का जो योग साधना के प्रति क्या भाव था, इसके बारे में क्या है वो बताना है आपको। देखिए, जब उद्धव योग ज्ञान के बारे में गोपियों के सामने प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है कि जो योग का ज्ञान है एक तरह से कड़वी ककड़ी की भांति लगता है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी खाने पर आदमी बड़ा बेचैनी का अनुभव करता है, उसी तरह से उद्धव का जो योग ज्ञान का संदेश था, गोपियों की विरह अग्नि को और बढ़ा देता है, एक तरह से उनको और दुखी कर देता है और गोपियों द्वारा उद्धव को बुरा भला भी सुनने को मिलता है। अब आपको इस अध्याय के बारे में ध्यान से पढ़ना है, जिस तरह से हमने बताया, व्याख्या किया, इसको फिर से आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। अब हम आप लोगों को देखिए गृह कार्य के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जो हमने ये अर्थ बताया, इस अर्थ को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और जितने प्रश्न के बारे में हमने व्याख्या किया, इन सब को प्रश्न को पढ़ करके एक तरह से जो अर्थ है, अर्थ के सहारे उसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे अपने शब्द। धन्यवाद।